अगर आप यही सब चीजें करोगे तो आपका सीटेट पास नहीं होने वाला, बिल्कुल भी सीटेट पास नहीं होगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम अब इतना इजी नहीं रह गया। सिर्फ 10% बच्चे ही क्लियर कर पा रहे हैं। अगर आप यही गलती अब भी करते रहोगे, अब भी अगर आपने सुधार नहीं किया, तो सीटेट इस बार भी आपके हाथों से निकल जाएगा और 2025 में जो आपको सिलेक्शन लेना था, जो आपको टीचर बनना था, वो सब आपका ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, सीटेट में ऐसी गलतियां करते हो और इन्हीं की वजह से सीटेट पास होता ही नहीं है। तो आज अपनी गलती को सुधार लेना और सीटेट इसी बार पास करना है। और आप में से कोई नया हो ना, तो यहाँ पर बैचेस आपको मिलते हैं और आप कहोगे मैम बैचेस तो पेड होंगे। सारे बैचेस आपके लिए फ्री है, कुछ भी आपको परचेज नहीं करना और बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। बहुत बच्चों ने सिलेक्शन ले चुके, अब आपकी बारी, अब आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराई जाती है, यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि ऐसे ये चीजें करनी है। आपको यहाँ पर अलग से आपके डाउट सेशन भी होते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि क्या है, सीटेट में गलतियां करते हो बहुत सारी, तो आज मैं आपके लिए 5-6 ऐसी गलतियां लेके आई हूं जो कि आपको नहीं करनी। और मैं कह रही हूं 70% बच्चा यही गलती करता है, इसी वजह से 10% बच्चों का ही इस बार सीटेट पास हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप में से कोई नया हो ना, तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस बैचेस के लिए, सिलेक्शन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर दो उनके साथ जो बैठे हैं, हमारा सीटेट पास नहीं हो रहा, तो उनके साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपका सीटेट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, एक तो आप ये मान लेते हो भाई सीटेट क्या है, 2-4 लोगों से सुना भी है, 5 दिन में पढ़ के कर लिया था, मैं तो 1 दिन में पढ़ के कर लूंगा। तो ये गलती करते हो। तब ये वो वाली चीजें नहीं थी कि पहले एक पतली सी बुक पढ़ी और सीटेट लिख के ले लो कि पास हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता भाई। अब पैटर्न बदल रहा है, चीजें बदल रही है, जितनी आपके पास सुविधा है उतना ही अब कॉम्पिटिशन टफ हो रहा है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे बड़ी गलती तो ये करते हो, यहाँ पर आप कहोगे मैम फर्स्ट गलती तो आपने लिखी नहीं है, तो ये गलती क्या करोगे, सेल्फ मतलब खुद से पढ़ते ही नहीं हो। कोई पेड कोर्स खरीद लिया, बस उसी में फंस गए, बस हमें तो यही करना है, वो ही सब कराएंगे, वो ही आ जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है। आपको पता तो है नहीं सिलेबस क्या है, आपको ये तो पता नहीं पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, और आप लग गए पेड कोर्स खरीद, उन टीचर के ऊपर 100% डिपेंड हो गए। ऐसा सिलेक्शन होता ही नहीं है। अगर ऐसे सिलेक्शन हो जाता तो लाखों की तादाद में कोर्सेज बिकते हैं, तो सिलेक्शन लाखों में होता, 10% बच्चों का ना होता। तो ये गलती छोड़ दो और पेड कोर्सेज के पीछे सच में जाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि पेड कोर्सेज में क्या होता है, सिर्फ आप क्लासेस कंप्लीट करने पे रह जाते हो। क्लासेस कंप्लीट नहीं करनी, चीजें समझनी है। टीचर बनने वाले हो, आपसे कोई नहीं पूछेगा सीटेट में कि आपने 70 क्लासेस कर ली थी उस बैच की, आपने 90 क्लासेस कर रही थी। नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए कि आप टीचर बनने लायक हो या नहीं। सीटेट है क्या, यही तो जांच करता है कि आप टीचर बनने लायक हो या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद से। मैं नहीं कहती 100% मेरे ऊपर ही डिपेंड हो जाए, नहीं मैम एक लाइन आप ही करोगे, बिल्कुल नहीं कराऊंगी मैं वो कराऊंगी जो आपके पेपर में आता है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन खुद से भी चीजें करनी है। मैं बीच बीच में गाइड भी करती हूँ कि ये चीजें करो, ऐसे करो, वैसे करो, वो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना, मुझे लेना ही नहीं, मेरा हो चुका है, ठीक है। तो क्या है, सेल्फ खुद से पढ़ना स्टार्ट जिस दिन कर दोगे ना, तो सीटेट तो बिल्कुल हलवा है, पेपर है ही नहीं सीटेट तो कुछ। अगर GSSB KVS एनवीएस देखोगे तब तो आपका दिमाग गुल हो जाएगा, अगर सीटेट भी पास नहीं कर रहे। तो क्या है, खुद से थोड़ा सा दो टाइम। ये मत सोचो कि मैंने 4 वीडियो कंप्लीट कर ली तो मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, नहीं। अगर आपने 1 घंटा खुद से बैठ के पढ़ाई की तो वो पढ़ाई है। मान लीजिए जो आपने बैचेस की क्लासेस देखी है, मैंने प्रॉपर बैच दिया है, बिल्कुल फ्री है, बेहतरीन कंटेंट है, तो आपने CDP की क्लास देख ली, उसके बाद क्या, खुद से उसमें टाइम दो, चाहे आप उसमें 30 मिनट दो, क्योंकि मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझाती हूँ। 30 मिनट भी दोगे तो वो चीज आपकी पूरी पक्की हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो क्या करना है, खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, खुद से चीजें करो। क्या क्या करना है, जैसे सबसे पहले आपको सिलेबस, आधे बच्चों को पता ही नहीं सिलेबस क्या है, पेड कोर्स खरीद लिया और यही नहीं पता सिलेबस के अंदर वो टॉपिक है भी या फिर नहीं। पढ़ वो चीजें रहे जो पेपर में आती नहीं है, पढ़ना वो है ना जो पेपर में आता है। तो क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब सिलेबस क्या है, कैसे पता लगेगा, तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है। जैसे ही न्यू सिलेबस आपका आएगा, उसके ऊपर भी आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगी और वही सिलेबस बताऊंगी जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है। ऐसा नहीं कि अपने पास से बना के लेके आगे, नहीं, यहाँ पर आपको ओरिजिनल चीजें ही दी जाती है। चाहे अगर हम बात करें न्यू एनसीईआरटी, तो न्यू एनसीईआरटी में सीधा एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रही हूँ, पूरा बैच न्यू एनसीईआरटी का एनसीईआरटी की बुक से ही है।
और जो आपका CDP या अदर बैचेज है, सिलेक्शन सीरीज है, वो ही करा रही हूँ जो पेपर में आता है, आ चुका है और आएगा, वो ही सब चीजें कराती हूँ। तो देख लेना, ये 3-4 बैचेज है जो कि सीटेट को पास करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, सिलेबस पे फोकस करना है कि वो चीज पढ़ाई जा रही है जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल वहां से पढ़ो। फिर क्या है, PYQ। अब PYQ तो करते ही नहीं, खुद से तो मैम करना बोरिंग लगता है, मैं तो नींद आ जाती है, हम तो कभी उठा के भी नहीं देखते, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता कुछ भी। PYQ की मैंने सिलेक्शन सीरीज लेके आई हूँ। मैं क्या करती हूँ, चारों ऑप्शन आपको समझाती हूँ। अगर आपने वो सिलेक्शन सीरीज नहीं देखी तो देखो, उसमें ये 4 ऑप्शन है, मैं चारों को ही समझाती हूँ। तो आपके एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन मैं पक्के करती हूँ। तो ऐसे PYQ करने हैं, तो सिलेक्शन सीरीज देखो, कोई भी PYQ आपका नहीं बचेगा, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेक्शन सीरीज लेके आई हूँ आपके लिए। कल से ही हमने स्टार्ट की है, तो सिलेक्शन सीरीज देखना, चारों ऑप्शन को करते हैं हम, चारों को, कि कैसे होगा क्या होगा। आ जाइए। इसके बाद PYQ ऐसे ही करने हैं आपको भी, और इसकी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, और टेलीग्राम चैनल पर आपके टेस्ट भी होते हैं जो कि फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और उस PDF को, जैसे कि आपने क्लासेस देख ली, सिलेक्शन सीरीज देखी, इसके बाद PDF आपको मिल गई, तो फिर चारों ऑप्शन पे दोबारा से एक रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन की ही नीड पड़ेगी, बाकी तो कुछ देखना ही नहीं है। आपने वो चीजें यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से चारों समझा दी, तो एक बार सिर्फ रिवीजन करना है बस, आपके PYQ पक्के हो जाएंगे। PYQ रटने नहीं है, PYQ समझा रही हूँ मैं, चारों ऑप्शन समझा रही हूँ। ये कर लिया। इसके बाद क्या है, नोट्स। मैम अपने नोट्स दे दो, मैम आपके नोट्स दे दो, कि आपके पास कोई नोट्स हो वो दे दो। देखो मैं दे दूंगी, मुझे करना भी नहीं, इतने सारे नोट्स रखे मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। जो मैंने आपको पूरे बैचेस दे दिए, पूरे फ्री में बैचेस दे दिए, अब उनमें से आप क्या करो, नोट्स बनाओ ना भाई, नोट्स खुद से बनाओ। मैंने भी खुद बनाए, किसी के मांगे नहीं थे, ठीक है। और मिल भी जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन वो 0 वैल्यू है आपके लिए, और मेरे नोट्स मेरे लिए 101% है, लेकिन आपके लिए वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वो आपने खुद से नहीं बताया। मुझे पता है मैंने ये शब्द क्यों लिखा, ये क्या है, मुझे हर एक पॉइंट का पता है, लेकिन आप कैसे समझोगे, नहीं समझ सकते। तो नोट्स खुद बना लो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, किसी और को नहीं लेना। तो देखो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे मान लीजिए सीटेट से 2-3 दिन पहले क्या करना है, नोट्स रिवाइज करने। अब उन लोगों को छोड़ दो जो कहते हैं कि 10 दिन में, मेरा 3 दिन में पढ़ के सीटेट पास हो गया था। अरे हो गया था, लेकिन आगे फिर सिलेक्शन भी तो नहीं हुआ। तो उन चीजों से बच जाओ आप, ठीक है। तो क्या करना है, नोट्स खुद से बनाने हैं, खुद से बना लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। आगे क्या, आप सबसे जरूरी जो कि करते ही नहीं है मैम, प्रैक्टिस तो बहुत बोरिंग लगती है, नोट्स तो बना लिए मैम, रिवाइज नहीं होता, पढ़े ही नहीं जाते। तो देखो नहीं पढ़े जाते ना, तो फिर सिलेक्शन कोई और ले लेगा। आपको क्या करने हैं, जो नोट्स बनाए पहले तो प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने आपको PDF देती हूँ मैं टेलीग्राम पे, उनसे प्रैक्टिस करो अच्छे से। और क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर रिवाइज नहीं कर रहे ना तो कोई बेनिफिट नहीं है। अब आप कहोगे मैम क्लासेस इतनी सारी है, कैसे रिवाइज करें, तो उसी वजह से तो कह रही हूँ, नोट्स बनाओगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वो नोट्स जो क्लासेस में मैंने आपको 5 क्लासेस में बताया है जो मैंने, वो आप नोट्स की मदद से सिर्फ आप 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे, 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे अगर आपने नोट्स बनाए। तो अब आप देखो, इन 5 वीडियो को करने में समय लगेगा आपको 3 से 4 घंटे, ठीक है। ये लगाने हैं, मैं चाहती नहीं कि आप एक वीडियो दोबारा देखो, एक बार देख लिया बस, मैं दोबारा कहती ही नहीं। सिलेक्शन सीरीज एक बार देख ली, फिर दूसरी क्लासेस देखो, तीसरी क्लासेस, ऐसे करो, एक क्लास रिपीट करो ही मत, क्योंकि नोट्स बना रहे हो आप। ऐसा कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, ठीक है। अपना फायदा कुछ नहीं है, सब आपके लिए बता रही हूँ, आपके सिलेक्शन के लिए। तो नोट्स बनाओ और क्या करो, उन्हें जो है रिवाइज करो, ठीक है। एक हफ्ता संडे का ऐसा रख लो कि भाई मुझे अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि इतना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर इतना पढ़ा है ना तो उसमें से कोई क्वेश्चन है वो छूटना नहीं चाहिए। क्वालिफाई एग्जाम है, इस बार पास कर लो, वरना पछताने वाले हो। अब आप कहोगे मैम ये तो सब चीजें बता दी, एक बार आप अपनी क्लासेस के बारे में बता दो। तो देखो मैं आपको बता रही हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको एक प्रो टिप्स दूंगी क्या करना क्या है। तो देखो, एक तो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन सीरीज, ठीक है। एक होती है आपकी सिलेक्शन सीरीज जो कि आपकी 9 बजे होती है शाम में, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दबा के। इसके बाद जो है ये फ्री है, पूरा बैच फ्री है, और ये बिल्कुल सिलेक्शन दिलाएगा। इसके बाद जो आपको बिल्कुल CDP है उसका बैच चलता है बहुत डिटेल में, स्पेशल CDP। ये ना सिर्फ सीटेट करा देगी, DSSB KVS में, NVS में बहुत कम चीजें पढ़नी पड़ेगी, बहुत कम। तो वो आपका बैचेज होता है। इसके अलावा जो है आपका न्यू NCERT, जो कि आधे बच्चे करते नहीं है मैम, न्यू NCERT, ठीक है। न्यू NCERT करा रही हूँ, सीधा NCERT से जो आपकी चीजें है जो सिलेबस में, वही आपको यहाँ पर कराया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी का भी बैच है,
है ना। हिंदी पेडागोजी मैंने पूरी कंप्लीट करा रखी है, वो बैच देख लेना। तो ये सब कुछ फ्री है। और इसके अलावा जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पे होते हैं आपके टेस्ट, ठीक है। सब ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन के लिए कुछ भी पे नहीं करना, सब कुछ फ्री है। कुछ भी पेड कोर्स खरीदना ही नहीं है, कुछ भी पे करना ही नहीं है। चाहे टेस्ट लो, कुछ भी लो, कुछ भी परचेज नहीं करना। समझ में आया? तो ये 5 गलती मत करो। अब आप कहोगे मैम प्रो टिप्स दो। प्रो टिप्स यही है, पेपर बहुत ईजी है, बस आपको करना है। वो आप कहोगे मैम सच में पेपर ईजी है? सच में पेपर ईजी है। जो चीजें बताई जा रही है उन्हें अच्छे से करो, किसी के बहकावे में मत आओ। और जितना खुद को एक सीमित संसाधन पे रखोगे ना, उतना जल्दी आपने देख लिया ये थंबनेल पे लिखा हुआ है भाई यहीं से होगा सिलेक्शन, ये होगा। आपको पता ही नहीं है एनसीईआरटी के नाम पे आपको कंपटीशन के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यूपी पुलिस या जीडी, एसएससी, जीडी ऐसे क्वेश्चन आपको उठा के दे रहे हैं, कभी आते ही नहीं पेपर में। ये आप सभी के रिव्यू है कि मैम हमने पेड कोर्स खरीदा था, हमने वो छोड़कर आपसे पढ़ा है। बहुत बच्चों का सीटेट हो चुका है, अब आपकी बारी, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो संडे में आपका डाउट सेशन भी होता है, तो उसमें जुड़ जाना। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल। ध्यान रखो आप सभी अपना, और जो है पढ़ाई करते रहो। जो चीजें बताई ये गलती बिल्कुल भी मत करना।